हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखते हैं हमारे कुछ क्लासों की टाइमिंग चेंज की गई है, वो हम पहले देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की क्लास आपको रोज़ मिल रही है सुबह 11 बजे। उसके बाद में जो हिंदी प्रैक्टिस की क्लास हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी टेट और सीटेट के लिए, वो आपको 8 के बजे अब मिलना चालू होगी, शाम को 7 बजे क्लास। और पर्यावरण की जो 9:30 बजे थी उसको कर दिया गया 8 बजे। बाकी आपकी जो यूपी सीटेट की पर्यावरण स्पेशल क्लास है वो 9 बजे ही रहेगी। तो आप लोग इसको नोट कर लें टाइम टेबल को, फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जो इस संसार में ना मिलता हो। एक वाक्य बताना है, जो इस संसार में ना मिलता हो, उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? अलौकिक होगा, अद्वितीय, दुर्लभ या फिर अबोधगम्य। जो इस संसार में ना मिलता उसको कहते हैं अलौकिक। क्या कहते हैं? अलौकिक। आगे देखते हैं। किसी एक से ही आस्था रखने वाला, क्या कहा गया है? किसी एक से ही आस्था रखने वाला के लिए एक शब्द बताना है, उसको क्या कहते हैं? एकांतवासी, अनन्य, अर्चित या फिर अजर। किसी एक से ही आस्था रखने वाले के लिए कहते हैं अनन्य। उसको क्या बोलते हैं? वो अनन्य भक्त है। आगे देखते हैं। पूर्णांक में कौन सा समास है? पूर्णांक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो पूर्णांक में हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। आगे देखते हैं। निरामिष में कौन सा समास है? निरामिष में कौन सा समास होगा? आंसर कीजिए साथियों, निरामिष में कौन सा समास होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। निरामिष, तो निरामिष में हो जाएगा अव्ययी भाव। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसे बहुत प्यास लगी है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन देख लेते हैं। संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, वाक्य शुद्ध है। इन चारों में से क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए आप लोग। उसे बहुत प्यास लगी है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो साथियों, उसे बहुत प्यास लगी है बिल्कुल शुद्ध वाक्य, इसमें कोई अशुद्धि नज़र नहीं आ रही, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये वाक्य कैसा है? शुद्ध वाक्य। आगे चलते हैं। सिर हथेली पर रखकर रखना से तात्पर्य है। सिर हथेली पर रखना से तात्पर्य क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना या फिर मौत से हमेशा डर लगना। सिर हथेली पर रखना से तात्पर्य क्या होगा? आंसर कर लीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरने के लिए तैयार होना। आगे चलते हैं। काम काज में कोरा होना से तात्पर्य है। काम काज में कोरा होना से क्या तात्पर्य है? काम न करना, काम समाप्त न करना, काम में मन लगना या फिर काम न जानना। काम काज में कोरा होना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम न जानना। आगे चलते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन देखते हैं। महादेवी वर्मा, निराला प्रसाद या फिर अज्ञेय। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? ये हैं महादेवी वर्मा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? क्या कहा जा रहा है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, कि जो हमने लिखा है वो शुद्ध लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इस चीज़ का ज्ञान हमें किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, लिखित भाषा से होता है, फिर मूल भाषा से होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है किससे? व्याकरण से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द कैसा है? प्रेम शब्द कैसा है? प्रेम शब्द कैसा है? देखते हैं ऑप्शन। भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है। तो हमने अपनी क्लास में आपको पीछे बताया भी है ये, कि प्रेम है, जवानी, बुढ़ापा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, खुशी है, प्रसन्नता है, ये सब कैसे होते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं?
देखते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं या फिर वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं, वर्ग के चतुर्थ अक्षर होते हैं या फिर वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। अनुनासिक, तो आपको पता है दोस्तों, इसका होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं अनुनासिक। आगे चलते हैं, मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ये मासिक पत्रिका थी ये हिंदी प्रदीप। तो इसके संपादक आपको बताना है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। ऑप्शन देख लिया होगा अब तक आप लोगों ने, आंसर भी कर लिया दोस्तों। इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? बाहर गया यानी बाहर जाना का मतलब क्या हुआ? घर से अलग होना, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान। आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्लास आप जरूर देखते रहिए, हिंदी प्रैक्टिस की क्लास चल रही है। इसमें आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराते हैं हम, 10 से 12 मिनट में आपको 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा होगा? चयन करना है, कोण होगा, कीर्ति होगा, कुपुत्र होगा या फिर खजूर होगा। क्या पूछा गया है? तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से बताइए। तो इसका हो जाएगा खजूर। कौन है तद्भव? खजूर। आगे देखते हैं, मौसम किस भाषा का शब्द है? मौसम किस भाषा का शब्द है? साथियों क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, लाइक कर लें वीडियो को। मौसम किस भाषा का शब्द है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौसम कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मौसम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है? कपड़ा का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? अंबर होगा, कज होगा, वस्त्र होगा या फिर भद्रा होगा। अंबर, कज, वस्त्र, भद्रा, इनमें से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है? कपड़ा का पर्यायवाची आंसर कीजिए दोस्तों। कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से झंडा का पर्यायवाची नहीं है। झंडा का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ध्वजा है, पताका, केतु, सेतु। ध्वजा ये भी होता है, पताका भी होता है, केतु भी होता है, लेकिन सेतु नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, खल का विलोम है। खल का विलोम क्या हो जाएगा? खल, खल माने होता है दुर्जन व्यक्ति या फिर दुष्ट व्यक्ति, तो इसका विलोम होगा सज्जन। क्या होगा? सज्जन। आगे चलते हैं, मौन का विलोम क्या होगा? मौन। मौन का विलोम आपको बताना है साथियों। देखिए, मुखर होगा, मौखिक होगा, मयंक होगा, विकार होगा। तो ऑप्शन देखिए और उत्तर दीजिए आप लोग। 19 का उत्तर दीजिए आप लोग। मौन का होगा मुखर। क्या हो जाएगा? मुखर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। बंग महिला हो जाएगा, सत्यवती है या फिर चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, तो इसका हो जाएगा बंग महिला। क्या हो जाएगा? बंग महिला। आगे चलते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, ऑप्शन देख लेते हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आता भी होगा साथियों। तो इसके हो जाएंगे कबीरदास। कैसे हैं ये? निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? काली घटा, घमंड घटा। घटा घटा 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ कैसा है? अलग अलग है। तो इसका अलंकार बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? घटा घटा 2 बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग है, तो अलंकार कौन होगा? अनुप्रास होगा, यमक होगा, श्लेष होगा या फिर उत्प्रेक्षा होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से अस्पृश्यता कौन सा लिखा है शुद्ध तरीके से? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही तरीके से लिखा है। आगे चलते हैं, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, उल्लास का संधि विच्छेद इनमें से इन चारों को देखिए और बताइए इनमें से
कौन सा हो जाएगा उल्लास का संधि विच्छेद? उल्लास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तधन लाश, उल्लास। आगे चलते हैं। परिणाम में कौन सी संधि है? परिणाम में कौन सी संधि होगी या फिर है, बताइए दोस्तों। यड़-स्वर संधि है, अयादि संधि है, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि है? परिणाम में कौन सी संधि है? परिणाम में संधि है व्यंजन। कैसी है? व्यंजन संधि है परिणाम में। अगला देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, याद भी होगा आप लोगों को। तो आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है आवारा मसीहा। आगे चलते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? रस सूत्र में जो भरत मुनि के हैं उनमें इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया? स्थायी भाव का नहीं है, अनुभव का नहीं है, या फिर शांत का नहीं है, या फिर व्यभिचारी भाव का नहीं है? विभाव का नहीं है, अनुभव का नहीं है, स्थायी भाव का नहीं है, शांत का नहीं है, किसका नहीं है बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं इन्होंने किया है। 27 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है। ताजमहल किस चीज़ का अद्भुत नमूना है, आपको ये बताना है। ताजमहल रिक्त स्थान, इसमें क्या भरना है ये आप बताइए, क्या भरें यहाँ पर, आंसर कीजिए। ये हो जाएगा स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं। पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग क्या होगी बताइए दोस्तों। पा होगी, पर होगी, परा होगी, या फिर कोई उपसर्ग नहीं है? पराजय में कौन सी उपसर्ग है बताइए आप लोग। तो पराजय में उपसर्ग लगी है परा। जय था ये शब्द, ये खाली जय शब्द था, इसमें उपसर्ग लगा दिया गया परा, तो हो गया पराजय। आगे देखते हैं। बिटिया शब्द में प्रयोग हुआ है। बिटिया शब्द में किसका प्रयोग किया गया है? उपसर्ग का, प्रत्यय का, दोनों का, न उपसर्ग का न प्रत्यय का? बताइए बिटिया शब्द में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? बिटिया शब्द में किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए जुड़े हैं तो, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिटिया शब्द में क्या जुड़ा है? प्रत्यय जुड़ा है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।